सभी को प्रणाम। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्मों का और किस्मत का क्या संबंध है? आइए इस बारे में परम पूज्य गुरुदेव के विचार जानते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इन 3 प्रकार के कर्मों का संचय हमारी संस्कार भूमि में होता है। चित्रगुप्त, जो कि मनुष्य की अंतः चेतना है, ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील और विवेकवान है कि अपने पराये का कुछ भी भेदभाव न करके सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह हर एक भले बुरे काम का विवरण अंकित करती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं संचित कर्म के बारे में। दिन भर के कामों का यदि निरीक्षण किया जाए तो वे 3 श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी के होते हैं, जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में रहने से उसका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ जाता है। ये प्रभाव पड़ा तो, परंतु क्योंकि हमने उसे इच्छापूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह हल्का, निर्बल एवं कम प्रभाव वाला होकर हमारी भीतरी चेतना के एक कोने में पड़ा रहता है। ऐसे निर्बल संस्कार वाले कर्म संचित कर्म कहे जाते हैं। जो कार्य विवशता में, दबाव में, असहाय अवस्था में करने पड़े, लाचारी में करने पड़े और मन जिनके विरुद्ध विद्रोह करता रहे, उस कार्य का संस्कार हल्का और कम प्रभाव वाला होता है। ऐसे काम संचित कर्म के ही श्रेणी में आते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए हजारों वर्ष तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने के कोई अच्छा अवसर न मिले तो यूं ही दबे दबाए पड़े रहते हैं। किंतु यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जानबूझकर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ किए गए तो वे सड़े गले संचित संस्कार भी कुलबुलाने लगते हैं। जिस प्रकार घुन लगा हुआ बीज भी अच्छी भूमि और अच्छी वर्षा पाकर उग आता है, वैसे ही संचित संस्कार भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की सहायता पाकर उगाते हैं। हिमायत पाकर उनकी हिम्मत दूनी हो जाती है। परंतु यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। यदि उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हों तो बेचारे बुरे संस्कार उनकी गर्मी में जलकर नष्ट हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा आदि शुभ कर्म करने से इतने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। असल में वह संकेत इन निर्बल संचित संस्कारों के संबंध में ही है। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक हो जाते हैं और तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। अब प्रारब्ध कर्मों की बात करते हैं। ये वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छापूर्वक, जानबूझकर, तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए इनका संस्कार बहुत बलवान बनता है। हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड क्रूर कर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होती है। उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकालकर बाहर कर ही देती है। हमारी अंतः चेतना निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है और उसकी न्यूनता अधिकता के परिणाम के अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है। चूंकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरे साधनों की भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतः चेतना एक वातावरण तैयार करती है। इस तैयारी में कभी कभी बहुत समय भी लग जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी को छल स्वभाव के निवारण के लिए शोक रूपी दंड देने की आवश्यकता है, तो अब ये देखा जाएगा कि छल किस दर्जे का है और उसकी शुद्धि किस दर्जे के शोक से पूरी हो सकती है। अंतः चेतना वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करेगी जिससे ऐसी संतान उत्पन्न हो
जिसे अपने कर्मों के अनुसार सिर्फ 10 वर्ष ही जीना है। 10 वर्ष की आयु होने पर वह जीवात्मा शरीर छोड़ देगी और माता पिता को शोक प्राप्त होगा। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरी जीवात्माओं का सहयोग भी चाहिए होता है। हर जीवात्मा अपने लिए अवसर तलाश करती फिरती है और फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो वे इकट्ठी हो जाती हैं और एक घटना की ठीक भूमिका बन जाती है, जिसमें हर जीवात्मा को अपने प्रारब्ध कर्म का फल भुगतना पड़ता है। माता पिता के शरीर में जो जीवात्मा है उन्हें संतान शोक, और संतान के शरीर में जो जीवात्मा है उसे अल्पायु का दुख। जब दोनों ही विधान ठीक बैठ जाते हैं तो ऐसी जीवात्माएं साथ में एकत्रित हो जाती हैं। ऐसे कार्यों में कई बार 1, 2, 3 या कई जन्मों का समय लग जाता है। एक और उदाहरण, जैसे क्रूरता से प्रेरित होकर किसी की हत्या की गई, वो यदि प्रकट हो गई तो राज्य द्वारा दंड मिल जाएगा, किंतु यदि हत्यारे ने अपना कार्य छिपा लिया तो उसका अंतःकरण तुरंत ही पाप दंड नहीं दे बैठेगा, वरन उसी दिन से इस तलाश में फिरेगा कि जो दुख हत्यारे ने दिया उस दुख का अनुभव उसे कैसे कराया जाए। उपरोक्त कारणों से कभी कभी अचानक सत्कर्म करते हुए भी दुख उपस्थित हो जाता है और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी दुख नहीं मिलता। इसका कारण उपयुक्त अवसर तैयार होने में विलंब लगना होता है। कोई आत्मदर्शी योगी ये बता देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे लिए ये होने वाला है और सचमुच वैसा हो जाता है। असल में वो देख लेते हैं कि इस मनुष्य का प्रारब्ध कर्म अब अपना ताना बाना बुन चुका है और उससे छूटना मुश्किल है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वे अदृश्य परिस्थिति को देखकर उसे प्रकट कर सकते हैं। तकदीर और तदबीर दो अलग अलग बातें नहीं, परन एक ही वस्तु के दो नाम हैं। किया हुआ कर्म जब पक कर फल बनता है तब उसे तकदीर कहा जाता है। नया कर्म तदबीर है जो आगे चलकर तकदीर बन जाएगा। कर्म बछिया है और प्रारब्ध बूढ़ी गाय। समय के अंतर से एक वस्तु के दो नाम पड़ गए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मानसिक पापों का फल किस प्रकार मिलता है और इसमें विलंब हो जाने का क्या कारण है। आपत्तियां क्रम पूर्वक व्यवस्था के साथ आती हैं, पर लोग उन्हें दैव का प्रकोप, ईश्वर इच्छा, संसार दुखमय है, किस्मत ही ऐसी है आदि शब्दों के द्वारा मन में संतोष करते हैं। यथार्थ में ईश्वर किसी के लिए भी दुख शोक उपस्थित नहीं करते, न किसी को कष्ट में डालने की उनकी इच्छा है और न ही यह संसार दुखमय है। मकड़ी अपने आप जाला बुनती है और इसमें खुद फंसती, उलझती, लटकती रहती है। मन को अशुभ, अधर्मी, पापी बनाकर अपने लिए दुख द्वंद्वों के कांटे हम खुद ही बोते हैं और जब वे चुभते हैं तो हम रोते चिल्लाते हैं तथा दूसरों को दोष देते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से मिलेगा, जैसे रोग से मृत्यु, मकान गिर पड़ना, धन खो जाना, गिर पड़ने से चोट लगना, अंग भंग हो जाना आदि। अनायास आकस्मिक ढंग से कष्ट आ पड़ना प्रारब्ध का भोग है और प्रारब्ध फल तो भोगना ही पड़ता है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि रामकृष्ण परमहंस महर्षि रमन को कैंसर हो गया था। इसकी वजह सिर्फ एक थी कि उन्होंने दया करके अपने समर्पित शिष्यों का प्रारब्ध का कष्ट खुद पर ले लिया था। उन्हें वो कष्ट भुगतना पड़ा जो कि उनके शिष्यों को भुगतना था। इसी तरह परम वंदनीय माताजी ने भी बहुत सारे लोगों के कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। स्थूल देह त्यागने के पहले वे काफी बीमार रहीं। उनकी बीमारी भी अनोखी थी। एक के बाद एक दूसरी नई बीमारी की परत खुल जाती थी। इस बीच उन्हें 1-2 ऑपरेशनों से भी गुजरना पड़ा था। इच्छा मई ने स्वयं की इच्छा से अपनी असंख्य संतानों का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। वो अपने बच्चों की पीड़ा को अपने ऊपर लेकर प्रसन्न थी। प्रारब्ध की काट है गुरु कृपा और गायत्री साधना। आइए अब क्रियमाण कर्म समझते हैं। ये वो शारीरिक कर्म हैं जिनका फल प्रायः साथ ही साथ मिल जाता है, जैसे नशा पिया उन्माद आया, विष खाया मृत्यु हुई, आग छुई हाथ जल गया। नियम के विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का,
निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। यदि अवसर मिलता है तो वे फलवान होते हैं, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उसके लिए अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है, कई जन्म भी लग सकते हैं। ये समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कोई नियम मर्यादा नहीं है। वो आज का आज भी हो सकता है और कुछ जन्मों के अंतर से भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होते वही हैं जो अचानक घटित हों और जिसमें मनुष्य का कुछ भी वश न चले। निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म क्रियमाण कर्म होते हैं। इनके फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, उनका तात्कालिक अनुभव कड़वा होता है, किंतु अंततः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं। उनसे दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। स्मरण रखिए, जितना भी दुख हमें मिलता है वो हमारे द्वारा किए गए पापों का, अधर्म का फल है। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनते हैं। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है और न ही संसार में दुख है। अब दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत। उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन उन्हें सहन करने को तैयार रहिए। ईश्वर से शक्ति मांगिए उन्हें सहने की। ऐसा कभी मत कहिए कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ये संसार ईश्वर की पुण्य कृति है। इसके कण कण में परमात्म चेतना समाई हुई है। सृष्टि पर दोषारोपण करना, उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। ये घड़ा बहुत बुरा बना है, इसका अर्थ है कुम्हार को नालायक बताना। आपका पिता इतना नालायक नहीं है जितना कि आप दुनिया दुखमय है ये शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख के कारण हैं। आइए अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर लें, जिससे दुखों की निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर सकें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया देना और वीडियो शेयर करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।